अधिकार है। लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार। इन अधिकारों में से कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ाना है जो कि बीपीएससी वालों के लिए है, ये स्कूल वालों के लिए नहीं है, लेकिन वो हम बता देंगे अलग से। क्योंकि जैसे हम बताए थे एक आर्टिकल 32 के तहत क्या है, उसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है ना, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें आप पढ़ा रहे हैं। जैसे इसमें क्या किया गया है, एक सामाजिक के आधार पर और दूसरे राजनीतिक के आधार पर क्यों बांटा गया है लोकतंत्र को। तो हम अभी पहला पॉइंट इसे बता रहे हैं कि जैसे जीवन का अधिकार, लोकतंत्र पहला अधिकार जीवन का अधिकार, है ना। जीवन के अधिकार में इंसान के लिए सबसे पहला अधिकार जो है उसका जीने का, इंसान का सबसे पहला अधिकार है कि उसके जीवन का, कि उसके कहीं भी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही आत्महत्या कर सकता और ना ही किसी दूसरे के शारीरिक किसी तरह से यातना पहुंचा सकता। तो पहला अधिकार है जिसको कह सकते हैं कि ये ना तो किसी का जान ले सकता है, ना तो जान ले सकता है, और ना ही जान दे सकता है। दे सकता है ना, ये पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट, नहीं दूसरा पॉइंट, भाषण देने पर, अच्छा हाँ, इसमें इसका ही ये क्या कहते हैं, इसको ये मान लेते हैं। दूसरा क्या है इसमें कि किसी भी तरह का शारीरिक चोट नहीं पहुंचा सकता है, स्वयं को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, ना तो स्वयं और ना ही किसी दूसरे को। ये पहला पॉइंट है, जीवन का अधिकार। दूसरा, भाषण का अधिकार या अपने वक्ता को, अपनी बातों को बोलने का अधिकार। इसको क्या कह सकते हैं? भाषण देने और अपने विचार रखने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार। आज देख रहे हैं हम सभी कि अभी चुनाव के दौरान, अभी करंटली खत्म हुआ है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, बहुत सारे राज्यों का बाई इलेक्शन था, है ना, यानी उप चुनाव कह सकते हैं, है ना, वो राज्य का भी था और लोकसभा का भी था, है ना। तो भाषण देने में क्या है कि कोई भी राजनेता या कोई भी आम व्यक्ति इस सभा में जा कर के अपना भाषण दे सकता है, अपना वक्तव्य अपना पेश कर सकता है, अपना क्या है वक्तव्य बता सकता है और अपना क्या कर सकता है कि अपने अंदर जो भी बात हो, हाँ, लेकिन उसका एक लिमिट हो, वो सारी बात क्या है मर्यादा में होना चाहिए, किसी के आत्मसम्मान को मतलब ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इस तरह का भाषण होना चाहिए। दूसरा बात तो क्या है कि बहुत सारे नेताओं ने अभी, है ना, चुनाव के दौरान भाषण दिया था, उनको किसी भी तरह का रोक नहीं सकता, किसी भी सभा आयोजन के लिए नहीं रोक सकता, यानी हम कहीं पर भी रुक करके, कहीं पर भी जा करके अपना सभा लगा सकते हैं।
हाँ, बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ के नज़दीकी प्रशासन होता है, उनसे पूछना होता है। यानी क्या, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, भाषण देने और विचार रखने। भाषण देने के लिए ठीक है, विचार। लोकतंत्र में क्या है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के लिए अपना विचार रख सकता है। यानी बहुत सारे लोगों ने आए दिन सरकार क्या करता है, कुछ ना कुछ लोगों से फीडबैक लेता है, तो उन फीडबैकों में लोगों से पूछा जाता है क्या मैं ये लागू करने जा रहा हूँ, ये सही है? तो लोगों को बोला जाता है कि आप अपना विचार रखें। अगर शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस है, या बाल दिवस है, या किसी भी तरह का दिवस है, तो सारे लोग जो भी भाग लेकर के अपना विचार रखना चाहे वो विचार रख सकता है। ये विचार रखने का अधिकार वही चीज़ है। उसके बाद ये सभा हो गया संगठन बनाने का अधिकार। हाँ, ये अलग पॉइंट है ना। भाषण में अब किसी को हम गाली नहीं दे सकते। भाषण में क्या है, हम अपनी बातों को बोल सकते हैं, किसी के आत्मसम्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, विचार रखना या वो संगठन का बनाना। लोकतंत्र में संगठन बनाने के लिए कोई भी रोक नहीं है। अभी हमारे बिहार राज्य के प्रशांत किशोर ने एक जन सुराज नाम का संगठन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये संगठन बनाए, ये चुनाव लड़े, कुछ भी करे, ये गलत नहीं है। लोकतंत्र में ये अधिकार दिया गया कि आप संगठन बना सकते हैं। अब जैसे मजदूरों के लिए है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र संघ है स्टूडेंट FSSI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। लेबर के लिए भी है भारतीय श्रम संगठन, है ना, जिसको हम लोग, उसके बाद व्यापार के लिए भी है, जिसको हम लोग व्यापार में कह सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम का। जैसे व्यापार में एक संगठन बनता है जिसको हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये सब क्या है, ये सब एक संगठन है कि सिर्फ केवल और केवल व्यापार ही लोगों का होगा। इसके बाद सहकारिता समिति बनता है, दुग्ध सहकारिता बनता है ना। अब बिहार में, मिथिलांचल में मखाना से संबंधित होता है, तो वो क्या होता है कि मखाना सहकारिता होता है। तो संगठन बनाने के लिए आज़ादी है पूरी तरह से, है ना। सभा के लिए हो गया, मतलब भाषण देने के लिए सभा का आयोजन कर सकता है, विचार रख सकता है, संगठन बना सकता है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब देश की बात आती है तो हम नागरिक शास्त्र में देश को हम धर्मनिरपेक्ष, मतलब राज्य बोलते हैं। देश को हम लोग नागरिक में राज्य के से परिभाषित करते हैं, है ना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह भारत में कोई भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, है ना, जीव हो, पारसी हो, या कोई भी सिख हो, है ना, कोई भी धर्म कोई भी अपना सकता है। और सारे धर्म के लोगों को रहने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को बंदिश नहीं किया गया है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो या तुम अपने धर्म का पालन नहीं। मुसलमान भी अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, पर्व को, हिंदू भी अपने पर्व को मनाता है, सिख भी मनाता है, ईसाई भी मनाता है, पारसी भी मनाता है, जैन भी मनाता है, बुद्ध भी, है ना। यानी धर्म पर पूरी तरह से क्या किया गया है, स्वतंत्रता दे दी गई है। अब इसके बाद चलते हैं संपत्ति के अधिकार पर। संपत्ति का अधिकार क्या है वो बता रहे हैं। संपत्ति के अधिकार में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकार में
संपत्ति के अधिकार में कोई भी व्यक्ति कितना भी कमा सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, उसके लिए कोई भी बंदिश नहीं है संपत्ति के लिए। एक मिनट।